नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार राजमहल लोकसभा क्षेत्र का जो है दौरा कर रहे हैं और हर क्षेत्र में जाके जनता से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं कि आखिर कितना कार्य, कितना विकास हुआ। आपको हम बता दें कि वर्तमान में अभी जो है विजय हांसदा सांसद हैं यहाँ पे और लगातार जो है जनता उनसे नाखुश चल रही है। उसका मुख्य वजह जो है हर योजनाओं को जमीन पे नहीं उतारना और उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा। इसी क्रम में जो है हम अभी पाकुड़ मौजूद हुए और हमारे साथ मौजूद हैं बाबूधन मुर्मू जी, जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और लगातार जनता के बीच समाज सेवा भी करते रहे हैं, उनकी बातों को भी सुनते रहे हैं। उन्हें जो भी सुख दुख का समय आता है उनके साथ ये जुड़े रहते हैं और उन तक पहुंच के जो है उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं, उनकी बातों को भी सुनते हैं। अभी लगातार ये जो है अभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लगातार जो है जनता के बीच बीजेपी के एजेंडा योजनाओं को जो है पहुंचा रहे हैं, मोदी जी के संदेश को पहुंचा रहे हैं। और अभी हाल के दिनों में जो 2 दिवसीय गांव चले अभियान का हुआ था, उसमें भी ये गांव-गांव तक जाके जो है लोगों से मिले, उनको योजनाएं बताए और क्यों मोदी जी जरूरी हैं इस पे चर्चा भी की है और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाए और मोदी जी की बातों को। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र को कि आखिर किस तरह का विकास यहाँ की जनता चाहती है, क्या समस्या है, कैसे इसका निदान होगा और क्या लगता है जीत के आने के बाद एक राजमहल लोकसभा जो 2 टर्म से हारा जा रहा है, इस बार जीत का परचम फहरा पाएगा। तो इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा बाबूधन मुर्मू जी से करने जा रहे हैं। निश्चित 24 लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल है सर कि किस तरह की समस्याएं आपकी जनता पे जाओ, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच में, कई बार हमने आपसे कोशिश किया जुड़ने का, पर हमेशा आप कहीं ना कहीं गांव और या जगहों पे थे, आप लोगों से मिल रहे थे, उनकी बातों को सुन रहे थे। तो किस तरह की बातें सामने आ रही है जनता देखिए, जनता के बीच इस बार 2024 का जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि यही 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होगा और मोदी जी का काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से ही वो काम करते हैं। अब मोदी हमेशा काम करते हैं, बोलते हैं कि मोदी का गारंटी है, तो हमेशा गारंटी के साथ वो काम करते हैं। बोलते हैं कि हम गारंटी जब बोलेंगे तो हमारा काम भी गारंटी होता है। ये मोदी जी का जो आप देखा जाए 2014 से 2000 आज माने 10 साल का कार्यकाल होने वाला, तो इसमें मोदी जी अनेक योजना को काम किए हैं। आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए उज्जवल योजना के तहत जो माताएं हमारे माने बहुत कष्ट होता था, इसके बाद देख लीजिए महिलाओं के लिए स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय उन लोगों ने के लिए बनाया और इज्जत घर नाम उन्होंने दिया। तो कितना गर्व की बात है कि हम जब भी गांव जाते हैं तो महिलाएं बहुत खुश होती है कि ना, कम से कम मोदी जी हम लोग के लिए ये काम जो इतने किए हैं कि हम लोग का गर्व के साथ। और प्रधानमंत्री आवास जो बनाए उन लोग के लिए कि हम लोग को जिसका घर में मैंने एक होता ना कि छत नहीं था, खुद हम अपने आप में महसूस करते हैं। जब हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, हम लोग का जो गांव में घर था पहले जमाने में, तो अपना घर खुद अपना पुआल का घर था। जब हम लोग गांव में सोते थे तो हम जब बच्चे थे माता पिता के साथ, तो एक होता ना कि मौसम होता था कि हवा से उड़ के चल जाता था। तो वो दिन हमको याद आता था कि हाँ, मोदी जी ने ये काम बहुत ही अच्छा किया है गरीब आदमी के लिए। ये इसलिए जब भी गांव में जाते, मोदी जी का एक एक बच्चा उसके मैंने उसका मैंने नाम है मोदी जी का, ये बहुत खुश वाली बात है। तो गांव का जो आदमी बोलते हैं कि मोदी जी जितना दिन रहेंगे हम लोग मोदी जी को ही चाहेंगे। गांव में जाते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि मोदी जी की ये किया, मोदी जी। अब मान लिया कोरोना काल में कितना पूरा देश में हाहाकार था, लेकिन मोदी जी ने ऐसे किए ना कि एक एक मैंने आदमी को मैंने चावल दिया कि मैंने उस टाइम नहीं होता कि कहीं कुछ इस नहीं तरीका का नहीं, उस तरीका का नहीं। इसके बाद हर आदमी को वैक्सीन भी दिए। तो ये मोदी जी का एक पूरा विकास करने का मैंने कि रफ्तार, वो पीछे नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने आगे कि 2047 तक हम लोग का भारत मैंने पूरा मजबूती के साथ रहे। यही मोदी जी का गारंटी होता है। और हम लोग पार्टी के तरफ से हम लोग को जो दिया जाता है कि घर घर में जाके, ये 2 दिन का अधिवेशन भी था, तो वहां पर जाके पदाधिकारी गए हुए थे, बोले कि हमारा जो लाभुक सब है हमारा प्रणाम जाके बोल के आइएगा कि मोदी जी आपके लिए प्रणाम भेजे हैं।
और उसके लिए हम लोग गांव-गांव में अभी मैंने कल ही हम लोग का राजमहल लोकसभा का बैठक भी था, तो उस विषय में हम लोग एक ये दिया गया है कि 5 के उपलब्धियां स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय हो या कृषि, माने ये इस तरह का बहुत अनेक योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये हम लोग गांव में जाएंगे और जाके बताएंगे। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने गांव का चौपाल भी लगाया था। वहां बहुत खास करके हम आदिवासी समाज से आते हैं। पहले होता था कि आदिवासी लोग थोड़ा सा अपने नहीं होता है कि मोदी के है ये मतलब जो भी हो, लेकिन वो आज उस तरीका का भेदभाव भी नहीं है। और मोदी हमेशा बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसीलिए बहुत अनेक सब जुड़ रहे हैं और उसका लाभ भी ले रहे हैं। और आने वाला दिन में भी लोग बोलते हैं कि हम लोग इस बार मोदी छोड़ के हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। ये आम जनता में चर्चा है। और हम इस क्षेत्र के संसद उसका भी 10 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन विजय हंसदा जी का तो जहां जहां वो जाते हैं एक दो जगह तो उसको बैठने तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि वहां कभी गए ही नहीं है, वहां उस तरीके का क्षेत्र में डेवलप के लिए कुछ किए ही नहीं है। यही रीजन है उनका ये कि कोई क्षेत्र में सर्किल भी नहीं रहता है, जनता के लिए कोई उस तरह का योजना भी नहीं लाते हैं, इसीलिए वो उसको पसंद भी नहीं करते। हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल को ही वोट हम लोग देंगे, ये नारा भी लगाता है गांव क्षेत्र में। हम हमेशा गांव में ही जाते हैं, रहते हैं। कभी आदिवासी का रीति रिवाज होता है तो हम लोग होता है ना कि कहीं बॉल खेला, कोई लगने नहीं होता है, कहीं मैंने शादी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और हम तो हमेशा शादी हो या बिहा हो या कोई उस तरह का कोई हो गया तो मरण में भी हम हमेशा जाते हैं। इस तरह का तो हम हमेशा सरक्रिया में ही रहते हैं। अभी वर्तमान में हम राजमहल विधानसभा का प्रभारी भी है और उस क्षेत्र में हमेशा हम जाते रहते ही हैं। तो वहां पर आदमी बोलता भी है हम लोग का राजमहल से ही शुरुआत होता है। राजमहल जो संसदीय क्षेत्र है, हम लोग को इस क्षेत्र से पूरा बहुमत के साथ हम लोग वोट देंगे, क्योंकि वहां हम लोग का जो राजमहल इतिहास जगह भी है। वहां पर एक क्या नाम, अभी हमको लगता है आज कल 24 तारीख है, माघी मेला भी है। उस मेला में भी हम प्रत्येक साल हम वहां पर आना जाना भी करते हैं, जाते भी हैं। तो वो मेला का पूरा सरकार ने एक घोषणा भी किया हुआ है कि मेला का प्राथमिकता दिया हुआ ही है। इसलिए मेरा जो वहाँ साफावर जो होता है ना कि वहां पर गंगा स्नान करते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं। वहां पर हमारे जब सरकार थी उस सरकार ने वहां पर मांझी थान भी बनाया। और हम जब गांव क्षेत्र में जाते हैं ना तो हम लोग का पूजा स्थल होता है कि गांव का बीच में जो होता है वो माझी थान हम लोग बोलते हैं, गांव का बाहर में होता है वो जाहिर थान बोलते हैं। तो कल्याण विभाग से जो होता है, तो इस जब हम अध्यक्ष थे तो अनेक हम इस योजना के तहत हमने घेराबंदी भी करवाया जाहिर थान का। इसके बाद माझी थान का मैंने अपना इसे आवेदन दे के करवाया भी था। तो ये हम अपना क्या नाम है कि जिला परिषद अध्यक्ष के नाते क्षेत्र में जो जो उस तरह का कल्याणकारी योजना ने हमने काम किया है, क्षेत्र में जाते भी है तो ज्यादातर होता था पानी का समस्या। तो पानी का समस्या जगह जगह हम लोगों ने डीप बोरिंग करके, अपना जिला परिषद अध्यक्ष के नाते जगह जगह डीप बोरिंग करके सोलर से हम लोग टंकी बनवा के पानी का करवाए। अभी तो मोदी जी का एक योजना भी चल रहा है कि जो बड़ा बड़ा जो पाइप के जल नल जो एक योजना जो उसका माध्यम से गांव गांव तक उसको पहुंचाना है। तो हमने एक गांव गए हुए थे तो वहां पर बोल रहा था कि मेरा पानी का समस्या है। तो हमने बोला ठीक है, हम पीएचडी से भी बात करेंगे। और क्या नाम है कि जो अभी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी हम लोग के लिए इतना बड़ा योजना लेके आए हैं, उसके तहत आप लोग को लाभ मिलेगा। खास करके जो लिट्टीपाड़ा क्षेत्र जो वहाँ पहाड़िया भाई रहते हैं, जो पहाड़ पे रहते हैं, हाँ, तो लिट्टीपाड़ा में जब हम लोग का सरकार थे, क्या नाम है, रघुवर दास की सरकार, वहाँ का एक हम लोग का मुखिया भी थे, एक पोलूस मल्तो जी। तो वहाँ एक क्षेत्र में गए हुए थे तो वहाँ का महिला हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी रघुवर दास जी अभी राज्यपाल है उड़ीसा के, तो जब उस टाइम बोले थे तो एक महिला ने बोला कि
हमको इस क्षेत्र में पानी का बहुत समस्या है। तो वहां जैसे बोले तैसे ही वहां पर ई करके 217 करोड़ रुपया का योजना वहां पर सक्सेन मैंने ई किए पास किया गया। अब पास करके उसको ई करने के लिए ई गया। इसके बाद जो भी सरकार हमारा नहीं रहा तो वहां पर भी देख लीजिए वहां का जो संसद महोदय हुआ क्षेत्र का विधायक हो, उन लोगों ने इस तरीका से विरोध भी किया था कि ये स्थल ही नहीं है, वो नहीं, जो भी हो। तो पानी के लिए तो सबको पानी चाहिए ना, उसमें आरो आदमी को उसमें सहयोग देना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अब जब हमारे सरकार फिर दोबारा राज में आएंगे हम लोग उस काम को भी पूरा करेंगे, ये हम लोग का उम्मीद है। बाबूधन मुर्मू जी, यदि आपको राजमहल लोकसभा से यदि आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो कितना पताका फहरा पाएंगे इस क्षेत्र में, जो कि 2 टर्म आप लोग हारे हुए हैं? देखिए, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी हम तो छोटा सा खर्च करता है और अभी भी हम काम के लिए हमेशा जो दायित्व हमको देता है पार्टी ने, अभी वर्तमान में हम एसटी मोर्चा के प्रदेश के कार्य समिति सदस्य हैं। उससे पहले 2 टर्म हम जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा के रह चुके हैं। तो इसीलिए हम हमेशा गांव क्षेत्र में, खास करके आदिवासी क्षेत्र में हम जाते हैं और पार्टी इस तरीके का दायित्व तो देता है कि लोकसभा का तो हम दिल से इसको हम स्वीकार करेंगे। और पूरा क्षेत्र में हम जाते हैं तो इस बार बोलता है कि क्या नाम है कि भारतीय जनता पार्टी को, खास करके आदिवासी, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही हम लोग वोट देंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी सबका पार्टी है, क्योंकि ये कोई भेदभाव भी नहीं करता। इसीलिए मेरे तरफ से पूरा ये रहेगा कि हम जो जो दायित्व मिलेगा, इस लोकसभा को तो हम लोग जीतने वाले ही है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। बोरियो और बरहेट 2 जगह काफी जबरदस्त जेएमएम की पकड़ है और वहां तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, पर क्या लगता है कि इस बार जो हेमंत जी जेल चले गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के सम्मन के बाद, तो क्या लगता है कि वो जगह टूटेगा और अब जेएमएम के लोग, जो आदिवासी लोग हैं, जो उसके तरफ झुकाव रखते थे, वो अब बीजेपी की तरफ झुकाव लेंगे और वोट करेंगे? देखिए, बोरियो का बात बोला जाए, बोरियो तो हम लोग सीट भी जीते हुए थे ही, इसमें 2 राय नहीं है। हमारे वहां से प्रत्याशी जो थे तलमरानी जी, वो जीते हुए थे हम लोग का बीजेपी से, उसमें 2 राय नहीं है। बोरियो का तो हम लोग एकदम पूरा प्लस में ही रहेंगे। इसके बाद जो बरहेट, बरहेट तो वहां का आदमी उसको देख भी लिए कि उन लोग का अपेक्षा भी था कि मुख्यमंत्री जैसा आदमी हम लोग का क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि हमारा विकास का नदिया बहेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। इसीलिए वहां का जनता बहुत ही है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि जब वहां का प्रतिनिधि इस तरीका का जेल में है, उसका मुख्यमंत्री जेल में है, तो वहां नेतृत्व क्या करेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो लोग भरोसा किए हुए हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत के साथ वहां से भी हम लोग को समर्थन मिल रहा है। इसमें ये मान के चले कि लिट्टीपाड़ा हो गया, पाकुड़ हो गया, ये साहेब राजमहल हो गया, ये सब जगह से भी आप लोग को, महेशपुर हो गया, ये जगह से भी समर्थन मिल जाएगा, क्योंकि और भी विधानसभा है जहाँ पे होना है। देखिए, जो लोकसभा में आते हैं, हम तो राजमहल विधानसभा का हम तो बोले ही कि हम वहां का ये प्रभारी भी है और वहां का वर्तमान में हमारे विधायक अनंत ओझा जी है। इस बार तो वहां से हम लोग पूरा बहुमत के साथ उस विधानसभा को हम लोग लीड करेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए महेशपुर। महेशपुर मैंने हमारा वहां भी एक संसद रह चुका है दिविधन बेसरा जी, वहां विधायक भी रह चुके हैं, इसमें 2 राय नहीं है। वहां पर हम लोग जब 2 बार, उससे पहले दिविधन टुडू जी चुनाव लड़े विधानसभा में, तो एक बार 5,000 से हारे, सेकेंड बार 6,000 से हारे, तो वहां भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी हम आज भी वहां हम जाएंगे, वहां क्षेत्र में 3 दिन पहले भी गए, तो वहां पे पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग वहां पे भी हम लोग का प्लस होगा। आइए यहाँ पर अब पाकुड़ क्षेत्र में, पाकुड़ का विधानसभा, हम पाकुड़ का रहने वाले हैं, पाकुड़ विधानसभा से बिलोंग भी करते हैं। यहाँ हमारा कार्यकाल मेरा 10 साल रहा इस जिला परिषद के नाते, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम लोग लोकसभा का जो हम लोग चुनाव करेंगे, हम लोग का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, लोकल इस तरीका का, इसीलिए लोग का पूरा बहुमत है कि हम लोग इस क्या नाम है
पाकुड़ विधानसभा भी हम लोग का इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ का जनता परिवर्तन चाह रहा है। यहाँ विजय हांसदा से खपा हो गए कि वो क्षेत्र में जाते नहीं है, खाली यूज करते हैं कि हम लोग को बीजेपी वाला का सरकार आएगा राज्य में, सेंटर में, तो हम लोग को बांग्लादेश भगा देगा। ये चुनाव का मुद्दा ये लोग बना के रखते हैं। आदिवासी को बुड़बक बनाता है ये लोग, के बीच भयभीत करवा देता है। आदिवासी के बीच में बोलते हैं कि विजय हांसदा जी की ये तीर धनुष हमारा है, कि हम ही लोग का पार्टी है, हम लोग को। ये आजकल जमाना वो नहीं रहा, जो विकास करेगा उसी को प्राथमिकता देता है, उसी को। आज पूरा देश में क्यों मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? वे इतना काम कर रहे हैं ना कि वो मोदी छोड़ के अब दूसरा दल का आदमी समर्थन कर, दूसरा दल का आदमी यहाँ अपना पार्टी में योगदान कर रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस ने सरकार चलाया, कहां इस तरह का विकास कर पाया? इसीलिए मोदी में भरोसा, इसलिए मोदी का गारंटी है, इसमें दो राय नहीं है। अब आगे का अगला सवाल है हमारा कि आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, विजय हांसदा की जो समस्या है, जो योजनाएं अब तक धरातल पे नहीं लाया गया, वो भी आप सुन रहे हैं लोगों से, एक विश्वास तो दे पा रहे होंगे? देखिए, हम तो बोले कि इस तरीका का अगर हमको इस नेतृत्व करने का अगर राजमहल लोकसभा से मिलता है, तो हम तो बोलते हैं कि बड़ा बड़ा इस क्षेत्र का योजना को लाएंगे और डेवलपमेंट के प्रति हम इस तरीके का काम करेंगे। जैसे हमारा बगल में संसद महोदय है आपका निशिकांत दुबे जी, इतना ना बड़का योजना ला लिए, यहाँ एम्स ला लिए, रेल लेके गए, हवाई जहाज लेके गए। तो इस तरीके का संसद का काम है कि अपना क्षेत्र में बड़ा बड़ा योजना लाना। तो ये मेरा मंशा है कि इस क्षेत्र के लिए, खास करके राजमहल लोकसभा के लिए, बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट और इस तरीके के यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ का आदमी सुखी रहे। कि बाहर जो विजय हांसदा जी क्या लाते हैं, विजय सब छोड़ के? विजय हांसदा जी तो देखिए, हम क्या बोलेंगे, जनता ही बोल रहा है कि वो तो कभी उस तरह का बड़ा दिखाई नहीं देता है। कि जो वार्ड सदस्य काम करते हैं, जो घाट बनाना, ये बनाना, उसका ये करना, तो संसद महोदय भी वही सभी काम करते हैं कि कहां पर पीसीसी बना देना, कहीं पर गार्डवाल बना देना, वो तो मुखिया का काम है ना। आपको संसद भवन भेजा जाता है कि आपको 15 लाख जनता आपको इस तरीका का समर्थन दिया है कि इस लोकसभा में, तो आपको बड़ा सोच रखना चाहिए, बड़ा योजना लाना चाहिए। इसलिए आप देख लीजिए, हम लोग जब दिल्ली जाते हैं, इस तरह का हमारा पूरा देश का राजधानी है दिल्ली, तो यहाँ के लिए ट्रेन भी नहीं है, हम लोग इस तरीका का सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये संसद महोदय का काम है ना, तो इसीलिए ये काम नहीं कर पा रहे, इसलिए जनता इसको नकार दिया है। मान के चले संसदीय कार्यशैली आपको बहुत बेहतर ढंग से पता है कि किस तरह से लोकसभा क्षेत्रों में जो है उस पर काम किया जाए, जिससे कि जनता भी खुश हो और विकास की गाथा भी हो। देखिए, आज जनता यही चाहते हैं कि क्षेत्र में विकास हो, डेवलपमेंट हो। इस तरीका का जनता का मंशा रहता है कि क्षेत्र का विकास, हमारा संसदीय क्षेत्र जो होता है, जो एक प्रखंड से एक प्रखंड को जोड़ना, एक जिला से एक जिला को जोड़ना, एक राज्य से एक राज्य को जोड़ना, यही संसद का काम रहता है। बड़ा बड़ा जो काम होता है। तो हम लोग पहले कहीं जाते थे बंगाल या कहीं उस तरीका का, तो उस तरह का कठिनाई भी होते रहता था कि कहीं सड़क नहीं, कहीं इस तरह का पुल पुलिया नहीं। जब हमारा प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, उनका कितना अच्छा सोच था कि अगर रोड भी नहीं भी रहे, एक नदी को जोड़ के दूसरा, मैंने जनाब महेशपुर का उदाहरण दे दिया। हम लोग जब जाते रहते थे तो मैंने नहीं होता कि नीचे पानी रहता था, नाव से पार होकर चल जाते थे। कभी कभी पहले जमाना में तो इधर से ट्रेन से मुरारे होकर बसलो जाना पड़ता था। तो बड़ा बड़ा सोच रखना चाहिए, तो बड़ा पुल बनाना चाहिए, तब ना एक एक्टिविटी से एक प्रखंड को जोड़िएगा। ये प्राथमिकता ये मेरा रहेगा कि बड़ा प्रोजेक्ट को लाना और बड़ा योजना को बनाना। चलिए, तो बाबूधन मुर्मू जी हैं, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, किस तरह से संसदीय कार्यशैली प्रणाली काम करती है, उस पर इन्होंने चर्चा किया। किस तरह की योजनाओं को लेके जनता के बीच जा रहे हैं सर केंद्र के, वो उन पे चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि किस ढंग से सारा कुछ चीज। एक सवाल और है सर, लोबिन हेम्ब्रम की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने समर्थन दिया है चंपई सरकार को। क्या लगता है कि अपने सरकार में रह के चंपई सरकार को समर्थन देना भी क्या मतलब क्या है इसका? देखिए, वो उस पूर्व विधानसभा का अच्छा विधायक है, इसमें दो राय नहीं है। विकास करते ही हैं और अपने क्षेत्र में जाते रहते भी है,
उसके आदमी के पास, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जो एक सरकार का, जो उस सरकार में बिलोंग करते हैं, उस दल से बिलोंग करते हैं, कि कहीं ना कहीं उस तरीका का क्षेत्र में उसका काम नहीं हो पा रहा है, उसको समर्थन नहीं मिल रहा है, जो वहां पर जाके सरकार ने चुनाव के वादे किए थे कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, इसीलिए वो नाराज है इस दल से, सरकार से। इसीलिए वो इस तरीका का अपना सरकार में रहते हुए विधायक इस तरीका का करते हैं, तो जरूर इस सरकार फेलियर है, कोई काम नहीं कर पा रहा, इसी कारण ये इस तरीका का नाराज है। इसमें तो कांग्रेस उनके गठबंधन के हैं, 8 नेता पहुंच गए दिल्ली अपने आला कमान के पास, मतलब गुजारिश करने के लिए कि हमें भी मंत्री बना दो। अब उन्हें फटकार और नसीहत दे के भेज दिया गया वापस। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये गठबंधन की सरकार जो चल रही है, उन लोग का मंशा ठीक सही है, क्योंकि एक बोला जाए कि मुख्यमंत्री जो चेंज हो गए हैं, तो उस तरीके का उन लोग का भी एक मंशा रहता है कि हम लोग भी मंत्री बने, क्योंकि कुछ कुछ मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी परिवर्तन हुआ है, तो उन लोग का जायज मांग है, इसमें दो राय नहीं है। खुद उन लोग बयान दे रहे हैं कि मंत्री जी लोग ने हम लोग का फोन तक नहीं उठाते, तो हम लोग जनता के पास कैसे जाएंगे। अब क्या नाम है, अंबा प्रसाद भी इस बयान भी दे रही थी, इस तरीके का, तो सही, इसमें दो राय नहीं है। इन लोग का जायज मांग है कि परिवर्तन। नहीं लगता कि उजागर कर दिया गया कि हम जब विधायक अपने मंत्रियों को फोन कर रहे हैं और उन्हें उनका नहीं उठाया जा रहा, तो जनता की क्या सुनी जाएगी? यही तो हम कहना चाहते हैं कि जनता के हित में ये लोग काम ही नहीं करते, जनता के पास जाता ही नहीं, जनता का जो काम होने का है तो वो सब काम हो ही नहीं रहा है। आज देख लीजिए, इस तरीका का अगर विधायक का इस तरीका का ही रहेगा तो जनता का क्या उम्मीद होगा। तो इसी कारण पहले हम लोग का हुआ करता था, जब रघुवर दास का सरकार, आम जनता का बात बोलते हैं, 181 जो नंबर था, कोई भी समस्या होता था तो 181 को डायल करता था, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री में वहां मैंने दर्ज होता था कि ये मेरा समस्या है। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री का दूर का, तो विधायक लोग जो फोन करते, विधायक मंत्री को उसका फोन का रिसीव नहीं होता, तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, आप जनता को ठगने का ही लोगों ने काम किया है। चलिए, अंतिम सवाल सर है कि लोकसभा चुनाव को और विधानसभा चुनाव के जनता को क्या संदेश देना चाहिएगा आप अपने माध्यम से चुनाव को लेकर? देखिए, जनता को यही हम संदेश देना चाहेंगे कि जो चुनाव, खास करके 2024 का जो चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आज मोदी जी जो आज पूरा विश्व में उसको मानते हैं गुरु, तो आज देख लिया जाए कि हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना, कितना उत्साह के साथ आदमियों ने वहां पर माने जा रहे हैं, अभी लाखों लाखों आदमी डेली जा रहे हैं वहां पर अपना ई के लिए, तो बहुत उत्साह है। आज हम जनता को यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि 2024 में एक होता है ना कि जो नया वोटर जो होता है ना, युवा नया वोटर पे हम लोग एक कार्यक्रम भी किए थे युवा वोटर के इससे कि हर विधानसभा में, तो उन लोग भी एक होता है ना कि नया उत्साह के साथ इस बार चाहता है कि हम मोदी जी को मैंने वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। हर जगह ये चर्चा है युवा में कि पहला एक होता है ना, कोई भी चीज पहला प्राथमिकता वोट देना, खुशियां लगता है कि जब हम लोग भी जब 18 साल का जब हुए थे तो हम लोग को भी याद आता है कि वोट देना है, वोट देना नहीं होता है तो बहुत उत्साह के साथ। तो इस टाइम तो मोदी जी का कार्यकाल में तो उन लोग इतना है ना कि मुझे लगता है कि मैंने कल वोट होगा तो कल हम वोट दे के आएंगे मोदी जी को। तो अभी तो मोटा मोटी हमको लगता है 1-1.5 महीना ही बाकी है, तो ये लोग मोदी जी का बहुत उत्साह है और युवा वोटर को हम बहुत मैंने शुभकामनाएं देते हैं कि जाके कम से कम अपना वोटर अपना हाथ से वोट दे के आए, मोदी जी को 2024 में तिवारा प्रधानमंत्री बना, यही शुभकामना मेरे तरफ से है। चलिए, तो बहुत बड़ा संदेश इन्होंने अपने आवाम अपने जनता को दिए हैं जो राजमहल लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, और इन्होंने बहुत बेहतर ढंग से हमारे सवालों का जवाब दिया है और किस तरह से योजनाओं पे काम हो रहा है, किस तरह से कार्य योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है, आखिर जनता के बीच जाके किस तरह की समस्याओं के सुन रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि यदि सरकार आई तो किस तरह से उसका निदान किया जाएगा। इन सारी चीजों पर चर्चा हमारे साथ कर रहे थे और हम अपने माध्यम से आवाम तक, केंद्र तक और राज्य तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।